देयर और देयर, अब ये दोनों वर्ड्स बोलने में तो बिल्कुल सिमिलर हैं, बट इनका मीनिंग और इनका यूजेज बिल्कुल डिफरेंट है। और अक्सर आप कंफ्यूज हो जाते हो कि किस जगह पे आपको THERE यूज़ करना है और किस जगह पे आपको THEIR यूज़ करना है। अब देयर का मतलब होता है THERE का वहाँ या उधर, और THEIR का मतलब होता है उनका या उनके। तो आज हम इस कंसेप्ट को डिटेल में करेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो को आप एंड तक देखिए तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे, ये हमेशा के लिए कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब हम THERE, अब इस वर्ड में हेयर आपको यहाँ पे HERE, तो ये आपको बहुत ही हिंट दे रहा है, इंडिकेशन दे रहा है कि इसका मतलब क्या है, उधर या वहाँ। अगर मैं कहती हूँ सिट डाउन देयर, मतलब वहाँ जाके बैठ जाओ। स्टैंड देयर, वहाँ खड़े हो जाओ। द कीज आर लाइंग देयर, चाबियाँ वहाँ पड़ी हैं। तो यहाँ पे HERE है, तो ये हमें हिंट देता है कि ये वर्ड हमेशा हमें लोकेशन या पोजीशन के बारे में बताता है। ठीक है, अगर हम किसी से पूछ रहे हैं वेयर यू हैव केप्ट द बुक्स, तो आंसर क्या आएगा, देयर ऑन द बुक शेल्फ। किताबें कहाँ पड़ी हैं, वहाँ बुक शेल्फ में, देयर ऑन द बुक शेल्फ। तो आप देखो यहाँ आप हियर या देयर आप याद रख सकते हैं कि ये हमें लोकेशन या पोजीशन के बारे में बता रहा है। एक्शन कहाँ हो रहा है, एक्शन कहाँ हो रहा है, उस जगह के बारे में हमें पता चल रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। देयर आर सम फ्रूट्स इन द फ्रिज, फ्रिज में कुछ फ्रूट्स पड़े हैं। अब फ्रूट्स कहाँ पड़े हैं, फ्रिज में, देयर। तो यहाँ पे हमें पोजीशन पता चल रही है फ्रूट्स की। नेक्स्ट सेंटेंस, लुक देयर इज अ मंकी, वहाँ देखो, उधर देखो, वहाँ पे एक बंदर है। तो हमने यूज किया देयर, लुक देयर इज अ मंकी। तो इस देयर से हमें पता चलता है कि पोजीशन क्या है किसी ऑब्जेक्ट की, किसी पर्सन की। ओके, अब इसके अलावा कई बार ये एक प्रोनाउन का भी काम करता है। हम सेंटेंस लेके इसको समझते हैं। इज देयर अ चेयर वेयर आई कैन सिट, क्या कोई खाली चेयर है जिस पे मैं बैठ सकती हूँ। इज देयर अ चेयर वेयर आई कैन सिट। अब इस सेंटेंस में हमारा चेयर क्या है, एक नाउन है, और देयर अब किसका काम कर रहा है, प्रोनाउन का। ये अब नाउन की जगह पे हमने यूज़ किया देयर। तो इस तरह से हम देखते हैं कि देयर एक प्रोनाउन भी यूज़ हो सकता है किसी भी सेंटेंस में। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। देयर आर 50 गर्ल्स इन माई क्लास, मेरी क्लास में 50 लड़कियां हैं। तो यहाँ पे अब गर्ल्स क्या है, हमारा नाउन है, और देयर क्या है, प्रोनाउन, क्योंकि ये हमारे नाउन को क्या कर रहा है, इंट्रोड्यूस कर रहा है। यहाँ पे नाउन क्या था, गर्ल्स, और देयर यहाँ पे प्रोनाउन का काम कर रहा है, हमारे नाउन को इंट्रोड्यूस कर रहा है सेंटेंस में। देयर आर 50 गर्ल्स इन माई क्लास। एक और सेंटेंस देखते हैं। देयर आर सो मेनी पीपल इन द हॉल। तो अब पीपल क्या है, यहाँ पे नाउन है। अब सिंगुलर प्लूरल फॉर्म दोनों में हम पीपल यूज करते हैं, पीपल्स नहीं होता। ठीक है, तो अब यहाँ पे भी देयर क्या कर रहा है, प्रोनाउन का काम कर रहा है। ये हमारे नाउन को इंट्रोड्यूस कर रहा है। अब ये तो था हमारा प्रोनाउन का यूजेज। इसी तरह देयर कई बार एक एडजेक्टिव का भी काम करता है किस सेंटेंस में। एग्जाम्पल लेते हैं। द टीचर इज देयर टू हेल्प यू इन योर स्टडीज। तो टीचर आपके साथ है हमेशा। टीचर का काम क्या है, आपकी मदद करना आपकी पढ़ाई में। द टीचर इज देयर टू हेल्प यू इन योर स्टडीज। तो इस सेंटेंस में अब नाउन क्या है, टीचर, और यहाँ पे देयर क्या कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, क्योंकि ये नाउन को मॉडिफाई कर रहा है।
द टीचर इज देयर टू हेल्प यू इन योर स्टडीज। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, योर फैमिली इज देयर विद यू। अब यहाँ पे हमने देयर एडजेक्टिव यूज किया, कैसे? फैमिली हमारा क्या है, यहाँ पे नाउन है और देयर मॉडिफाई कर रहा है आपके नाउन को। योर फैमिली इज देयर विद यू, तुम्हारी फैमिली हमेशा तुम्हारी सपोर्ट करेगी या करती है, सो योर फैमिली इज देयर विद यू। तो आपने देखा कि हमने अब देयर का यूजेज किया जब आपको कोई पोजीशन, लोकेशन की बात करनी है या सेंटेंस में आपने नाउन को इंट्रोड्यूस करना है, सो देयर प्रोनाउन और एडजेक्टिव का भी काम करता है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है THEIR। अब इसको हम किस तरह से याद कर सकते हैं? यहाँ पे इस वर्ड में आ रहा है ही और हर भी आ रहा है HER, तो इसका मतलब होता है उनका या उनके, रिलेशन बताता है ये वर्ड कि ये चीज़ उनकी है, ये उनका है। तो इसको याद रखने के लिए आप इस वर्ड को याद रखो, ही, उनका। तो ये हमारा देयर THEIR, ये हमेशा एक पोजेसिव एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ किया जाता है। पोजेसिव एडजेक्टिव मतलब ये हमें किसी चीज़ की ओनरशिप के बारे में ये बताता है कि ये चीज़ किसको बिलोंग करती है। हम कहते हैं देयर हाउस, देयर कार, देयर चिल्ड्रन, उनके बच्चे, उनका घर, उनकी गाड़ी, ठीक है। तो हमें रिलेशन पता चल रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, देयर हाउस इज इन दिल्ली, उनका घर दिल्ली में है, देयर हाउस, उनका घर। नेक्स्ट सेंटेंस, चिल्ड्रन शुड ओबे देयर पेरेंट्स, बच्चों को अपने माँ बाप का कहना मानना चाहिए। देयर पेरेंट्स मतलब उनके पेरेंट्स का। नेक्स्ट, एवरीवन इज हैविंग देयर लंच, सब अपना खाना खा रहे हैं, एवरीवन इज हैविंग देयर लंच। नेक्स्ट सेंटेंस, देयर कार इज पार्क्ड इन फ्रंट ऑफ आवर हाउस, उनकी गाड़ी हमारे घर के सामने पार्क्ड है, देयर कार। तो यहाँ पे हमें कार पता चल रही है, उनकी गाड़ी, रिलेशन पता चल रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस, ऑल देयर फ्रेंड्स आर कमिंग टू द वेडिंग, उनके सभी फ्रेंड्स, उनके सभी फ्रेंड्स आ रहे हैं शादी में। तो देयर का जो मेन प्राइमरी यूजेज है इंग्लिश ग्रामर में, वो हमें ये बताना है कि चीज़ किसकी है, किसको बिलोंग कर रही है, उनको या उनके। चलिए अब हम एक एक्सरसाइज करते हैं इन दोनों सेंटेंसेस की यूजेज को लेके, जिससे आपको और भी ज़्यादा क्लैरिटी होगी। तो स्टार्ट करते हैं। यू कैन पॉज द वीडियो, नोट डाउन द सेंटेंसेस and later you can match the answers. Now let's start. We shall do the first sentence together. She went dash yesterday. अब इस सेंटेंस में क्या आएगा, THERE या THEIR? She went dash yesterday. हाँ जी, any guesses? She went there yesterday. वो वहाँ गई थी, तो हमने किया था वहाँ, लोकेशन बता रहा है। She went there yesterday. Next sentence, they have lost dash luggage. अब यहाँ पे किसी ऑब्जेक्ट या थिंग की बात हो रही है, तो ऑब्वियस सी बात है रिलेशन की बात हो रही है, तो क्या आएगा, they have lost their luggage. उनका लगेज मिसिंग था, जहाँ दे हैव लॉस्ट देयर लगेज, उनका, ठीक है, लगेज। नेक्स्ट सेंटेंस, स्टूडेंट्स शुड नॉट कैरी डैश सेल फोन्स टू एग्जाम सेंटर। स्टूडेंट्स को एग्जाम सेंटर पे सेल फोन्स नहीं लेके जाने चाहिए। तो यहाँ पे अगेन क्या है, सेल फोन है। अब ये किसको बिलोंग कर रहे हैं, स्टूडेंट्स को। तो क्या आएगा, देयर, स्टूडेंट्स शुड नॉट कैरी देयर सेल फोन्स, उनको अपने फ़ोन, उनके फ़ोन एग्ज़ाम सेंटर पर नहीं लेके जाने चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। विल यू प्लीज़ गो डैश, ये बहुत ही सिंपल है, एनी गेस?
यस, विल यू प्लीज गो देयर, क्या आप वहाँ जाएंगे, वहाँ या उधर जाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस, डैश एग्जाम इज ऑन मंडे, तो हम क्या कहेंगे, डैश एग्जाम इज ऑन मंडे, कौन सा आएगा, देयर एग्जाम, उनका पेपर कब है, मंडे को, देयर एग्जाम इज ऑन मंडे। हाँ जी, आई होप यू आर गेटिंग योर सेंटेंसेस करेक्ट। नेक्स्ट वन, डैश वॉज अ लॉट ऑफ ट्रैफिक, बहुत ट्रैफिक था वहाँ पे, तो कौन सा आएगा, वहाँ पे, लोकेशन, ये आएगा देयर वॉज अ लॉट ऑफ ट्रैफिक, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। नेक्स्ट सेंटेंस, डैश इज अ चांस ऑफ रेन टुडे, आज संभावना है कि बारिश होगी, तो क्या आएगा, देयर इज अ चांस ऑफ रेन टुडे। हाँ जी, 3 more to go, दैट्स डैश प्रॉब्लम नॉट आर्स, डैश प्रॉब्लम, क्या आएगा यहाँ पे, THEIR, ये उनकी प्रॉब्लम है, हमारी नहीं, उनकी, देयर प्रॉब्लम, तो क्या आएगा, THEIR। नेक्स्ट, डैश इज डर्ट ऑन विंडोज, अब किसी विंडो के ऊपर मिट्टी है, तो क्या आएगा, देयर, लोकेशन की बात हो रही है, मिट्टी कहाँ है, खिड़कियों पे, देयर इज डर्ट ऑन द विंडो। लास्ट सेंटेंस, अ बस हिट डैश कार, उनकी कार, तो क्या आएगा, देयर कार, बस ने उनकी कार को हिट किया, अ बस हिट देयर कार। नाउ आई थिंक सो विद दीज सेंटेंसेस यू आर मोर क्लियर कि आपको कहाँ पे THERE यूज़ करना है, कहाँ पे THEIR यूज़ करना है। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से आपने देखा हो, सेंटेंसेस मेरे साथ किए हों, तो आप इसमें कभी भी नियर फ्यूचर गलती नहीं करेंगे। कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, स्टे ट्यून, more is coming up on this channel. Do subscribe, like and share. Thank you.